Hello dear UPSC PFO aspirants and welcome to EduTab. So this is lecture 2 of your general English part for your top 10 MCQ series for your preparation guys. Last week हमने error detection के questions हमने practice किए थे यहाँ पर और आज जो हम topic यहाँ करने वाले हैं वो है idioms and phrases. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं। और गाइज अगर आपको एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये है गाइज हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी एग्जाम। इसमें आपको सिलेबस, स्ट्रैटेजी, सोर्सेज, हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पीवाईक्यूज़ के पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रहे हैं, मिलते रहे हैं, सिलेबस किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक से क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके अपने प्रिपरेशन के लिए, एंड how can you follow it and what further do you need to prepare for your EPFO preparation। तो इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। गो डाउनलोड इट एंड यूज इट फॉर योर प्रिपरेशन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, idioms एंड phrases। अब idioms एंड phrases गाइज आपके एग्जाम में आते रहते हैं, पिछले साल भी आए थे एंड होपफुली इस साल भी वो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस तो idioms एंड phrases पे ज़रूर बनाता है। तो आज हम 10 MCQs प्रैक्टिस करेंगे अपने idioms एंड phrases पे और आपको विद इन अ मिनट इसका आंसर आपको गेस करना होगा। तो टेक इट एज अ एज अ काइंड ऑफ अ टेस्ट फॉर यू कि देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और कितने आपको नहीं आते इसमें से। और एंड में मैं आपको एक होमवर्क पैसेज भी होमवर्क क्वेश्चन भी दे के जाऊंगा जिसका आंसर आपने मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, idioms एंड phrases। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एन idiom और phrase is given in bold in a sentence, select the option that best expresses its meaning in the given context। आपको सेंटेंस में बोल्ड करके आपको एक ईडियम दिया हुआ है, उसका आपने मीनिंग बताना है। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। डिस्पाइट फेसिंग सिवियर बैकलैश, द मिनिस्टर स्टक टू हिज गन्स एंड रिफ्यूज टू विड्रॉ हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। सो स्टक टू हिज गन्स का क्या मतलब है गाइस? आपके ऑप्शन है कंटिन्यूड यूजिंग फायर आर्म्स फॉर प्रोटेक्शन, रिफ्यूज टू चेंज हिज ओपिनियन और पोजीशन, tried to calm the opposition, or avoided public appearances। So guys, despite facing severe backlash, the minister stuck to his gun and refused to withdraw his controversial statement। So sticking to your guns का मतलब क्या होता है guys? जहां हो वहीं पे अड़िग खड़े रहना, मतलब अपनी पोजीशन से ना हिलना, तो उसको बोलते हैं to refuse to change your opinion or your position। तो despite facing severe backlash, the minister refused to change his opinion or position and refused to withdraw his controversial statement। So option B was your correct answer। तो ऐसे करते करते गए हम प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चंस और देखेंगे इसमें क्या सही हमें आंसर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। सेम इंस्ट्रक्शंस है। व्हेन द ऑडिट टीम अराइव्ड अनएक्सपेक्टेडली, द मैनेजर वाज कॉट ऑन द रॉन्ग फुट एंड कुडंट जस्टिफाई द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। कि जब ऑडिट टीम अनएक्सपेक्टेडली आई, द मैनेजर वाज कॉट ऑन द रॉन्ग फुट and couldn't justify the missing documents। आपके ऑप्शन से injured his foot before the meeting, was unprepared and surprised, managed to escape troubled narrowly, या was blamed without reason। Yes guys, the correct answer is the manager was unprepared and surprised। So to be caught on the wrong foot का मतलब क्या होता है कि एकदम से unprepared और surprised मिलना, ठीक है? तो that is when the audit team arrived unexpectedly, the manager was unprepared and surprised and couldn't justify the missing documents। So that is what is called caught on the wrong foot। चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, her plan to secure funding for the startup was dead in the water after investors learned about her past bankruptcy। कि उसका जो फंडिंग का प्लान था वो डेड इन द वाटर रह गया जब इन्वेस्टर्स को पता चला कि वो पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी थी। So her plan to secure funding for the startup was dead in the water after investors learned about her past bankruptcy। So dead in the water का मतलब slowly gaining momentum, completely stopped without hope of progress, proceeding with caution, या facing temporary obstacles। So dead in the water का मतलब एक तो मर गया, ऊपर से पानी में, मतलब बिल्कुल खत्म। So completely stopped without hope of progress, that's called to be dead in the water। कि मतलब कोई काम बिल्कुल रुक जाना। सो हर प्लान टू सिक्योर फंडिंग फॉर द स्टार्टअप वाज कंप्लीटली स्टॉप्ड विदाउट होप ऑफ प्रोग्रेस,
मतलब इन्वेस्टर्स निकल ही गए, उन्होंने फंडिंग देने से मना ही कर दिया जब उनको उसकी बैंकरप्सी का पता चला. सो डेड इन द वाटर मीन्स completely stopped without hope of progress. Next question, guys. The new policy is a double-edged sword. While it boosts employment, it also increases inflationary pressures. Yes, guys. तो डबल एजेड स्वॉर्ड, ये हिंदी में भी हम बोलते हैं, अगर इसका ईडियम हिंदी में भी बोला जाता है. बट पहले इसका ऑप्शन देखते हैं. अ सिचुएशन विद बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अ वेरी डेंजरस स्ट्रैटेजी, a tool to control two problems at once, या a policy with only negative outcomes. यस गाइस, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. अब देखो, डबल एजेड स्वॉर्ड होती है दो धारी तलवार. मतलब अगर एक साइड से अगर वो अच्छा करेगी तो दूसरी तरफ से बुरा भी करेगी, उसी को बोलते हैं डबल एजेड स्वॉर्ड. कि एक ऐसी चीज जो आपके, आप टूल की तरह भी यूज कर सकते हो लेकिन वो आपके लिए एक इंजरी भी ला सकती है. सो द न्यू पॉलिसी इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड. व्हाइल इट बूस्ट्स एम्प्लॉयमेंट, it also increases inflationary pressures. So the correct answer is option number A, a situation with both advantages and डिसएडवांटेजेस के. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखने को मिलती हैं, उसको बोलते हैं डबल एजेड स्वॉर्ड. चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ हॉट एयर विद नो कॉन्क्रीट प्लान्स और सॉल्यूशंस. सो व्हाट इज फुल ऑफ हॉट एयर? योर ऑप्शंस आर फिल्ड विद irrelevant jokes, lacking real substance despite sounding impressive, aggressive and threatening, yeah, very inspiring to the public. Yes, guys. So the politician's speech was full of hot air with no concrete plans or solutions. Yes, guys, the correct answer is option number B, lacking real substance despite sounding impressive. So what is full of hot air? मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि गर्म हवा का मतलब गुब्बारा, जिसका मतलब कुछ अंदर है नहीं बट वैसे ही ऊपर उड़ता जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फुल ऑफ हॉट एयर. सो इट लैक्स एनी रियल सब्सटेंस डिस्पाइट साउंडिंग इम्प्रेसिव. सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी लेकिन अंदर, उसके अंदर कोई मूल नहीं था. सो द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज लैकिंग रियल सब्सटेंस डिस्पाइट साउंडिंग इम्प्रेसिव with no concrete plans or solutions. That's called full of hot air. चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द कंपनीज सडन कोलैप्स वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर द ऑलरेडी डिक्लाइनिंग लोकल इकोनॉमी. यस गाइस, your options are final act that causes complete failure, a minor setback, a step towards revival, या a warning sign to avoid mistakes. Last nail in the coffin. कॉफिन वो होता है इसके अंदर जब कोई मर जाता है तो उसको बॉक्स के अंदर रख के और उसको बॉक्स को बंद करके फिर उनको ज़मीन में रख देते हैं, दफना देते हैं. दैट्स कॉल्ड कॉफिन. तो लास्ट नेल इन द कॉफिन मतलब जो बिल्कुल फाइनल ब्लो होता है ना, उसको बोलते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि भाई ये इसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया वो. सो द कंपनी सडन collapse was the last nail in the coffin for the already declining local economy. So the correct answer is option A, final act that causes complete failure. एक ऐसा फाइनल स्टेप या फाइनल एक्ट जिससे बिल्कुल खत्म हो जाती है कोई चीज. सो द कंपनी सडन कोलैप्स वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर द ऑलरेडी डिक्लाइनिंग लोकल इकोनॉमी. जो लोकल इकोनॉमी जो ऑलरेडी डिक्लाइन कर रही थी, कंपनी के कोलैप्स हो जाने से वो बिल्कुल ही लोकल इकोनॉमी खत्म हो गई. सो ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. शी मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म एंड इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर आफ्टर द पब्लिक स्कैंडल. शी मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म and emerge stronger after the public scandal. Weather the storm. क्या मतलब है गाइस? आपके ऑप्शन है अवॉइड फेसिंग क्रिटिसिज्म, सक्सेसफुली एंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हाइड until the problem past, या सीक हेल्प फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल. टू वेदर द स्टॉर्म. स्टॉर्म क्या होता है गाइस? तूफान. और वेदर द स्टॉर्म मतलब तूफान का सामना कर लेना, मतलब उसके सामने उसको endure कर लेना. So the correct answer is not avoid facing criticism but successfully endure a difficult situation. So she managed to successfully endure a difficult situation and emerge stronger after the public scandal. के जो public scandal हुआ उसके बाद उसने जो भी उसको criticism झेलना पड़ा उसने उसको सह लिया. तो सह लेना कोई चीज. She managed to weather the storm, successfully endure a difficult situation. So option B was your correct answer. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द नेगोशिएशंस वर गोइंग स्मूथली अंटिल वन डेलीगेट डिसाइडेड टू थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स. यस गाइस, द नेगोशिएशंस वर गोइंग स्मूथली until one delegate decided to throw a spanner in the works, create confusion unintentionally,
interrupt the meeting with irrelevant comments, deliberately cause trouble to halt progress, या suggest a new but a useful idea. तो to throw a spanner in the works का मतलब क्या होता है? To deliberately cause trouble to halt progress. तो द नेगोशिएशंस बड़ी स्मूथली जा रही थी, कब तक? जब तक एक डेलीगेट ने बीच में टांग नहीं अड़ा दी, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में टांग अड़ा देना, मतलब चलती प्रोग्रेस को बीच में जानबूझ के रोक देना. सो टू डेलिबरेटली कॉज ट्रबल टू हॉल्ट प्रोग्रेस, इट्स कॉल्ड टू थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स. ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर. चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Although he had limited resources, he managed to turn the tables on his competitors by introducing a unique product. Although he had limited resources, he managed to turn the tables on his competitors by introducing a unique product. So reverse the situation to his advantage, destroy the competitors completely, avoid facing the competitors, या copy the competitors strategy. Yes guys, तो turn the tables मतलब पासा पलट देना, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, बाजी पलट देना या पासा पलट देना. तो मतलब पहले जब आपको लग रहा है कि वो कमज़ोर है, वो स्ट्रांग बन के उभरे, उसको बोलते हैं टू टर्न द टेबल्स. सो टू रिवर्स द सिचुएशन टू हिज एडवांटेज. सो ऑल्दो ही हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, हालांकि उसके पास रिसोर्सेज उतने नहीं थे, लेकिन उसने यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च करके पूरी बाजी ही पलट दी, पूरा पासा ही पलट दिया. तो ही मैनेज टू टर्न द टेबल्स, मतलब रिवर्स द सिचुएशन टू हिज एडवांटेज ऑन हिज competitors by introducing a new product. So option A was your correct answer. And last question for today, guys. The CEO's decision to expand during the recession was a leap in the dark. So a leap in the dark का मतलब बताना है क्या होता है. आपके ऑप्शन है a calculated risk based on data, a risky decision made without sufficient knowledge, a move that was certain to succeed, या a sudden and aggressive step to dominate the market. Yes guys, क्या सही ऑप्शन बनता है? The CEO's decision to expand during the recession was a leap in the dark. तो leap in the dark का मतलब अंधेरे में छलांग लगाना, मतलब risky decision made without sufficient knowledge, बिना जाने, ठीक है. हम क्या बोलते हैं, बिना जाने एक रिस्की वो लेना, रिस्की डिसीजन ले लेना. सो दैट्स कॉल्ड अ लीप इन द डार्क. तो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर. तो ये थे गाइज आपके आज के 10 एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन ईडियम्स एंड फ्रेजेस. और अब जाने से पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूँ. इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है. हिज हैबिट ऑफ मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स ऑफन क्रिएटेड अननेसेसरी टेंशन इन द ऑफिस. तो बताइएगा इस इन ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन बन लगता है आपको. एंड लेट मी नो आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए और कितने गलत हुए, अगर आप बताना चाहते हैं तो. चले गाइज, तो आज के लिए इतना ही गाइज. बट जाने से पहले मैं आपको स्पेशल कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा गाइज. ये स्पेशल कोर्स क्या है? ये कोर्स गाइज ये 48 आवर ट्रायल कोर्स है जो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं. इसका पर्पस क्या है? अपने कंटेंट की क्वालिटी आपको बताना और आपको एक एक्सपोजर देना कि आपको किस तरह के ऑर्गेनाइज तरह से आपको सारे कंपोनेंट्स आपके कोर्सेज में मिलेंगे यहाँ पर. तो गाइज आपको बस क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in, EDUTAP edutap.in. जैसे ही आप सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज दिखेंगे. इसमें आपको EPFO कोर्सेज का सेकंड टैब है, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे. गाइज ये है हमारा एक मास्टर कोर्स जो 26-27 ईयर के लिए हमने लॉन्च किया है. ये है स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स. लेकिन ये है गाइज जो मैं आपको बता रहा था 2 डे डेमो कोर्स. अब ये 2 दिन का डेमो कोर्स है जिसमें आपको पूरे 48 आवर्स के लिए सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन्स, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, ये 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेंगे. इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया कि इसमें आप ये देख सकते हो कि आपको जो हर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है. इसमें आपको हर सब्जेक्ट में कैसे क्वालिटी वाइज आपको कंटेंट मिलता है. आप नीचे आएंगे तो इस कोर्स में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी. क्वांट्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लॉजिकल रीजनिंग की, जनरल इंग्लिश की क्लासेस, करंट अफेयर्स की, हर सब्जेक्ट की जो आप देखना चाहते हो, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, राइट.
तो ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, स्टेटिस्टिक्स, ये सब की आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी 2 दिन के लिए, और दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये का है। तो आप 2 दिन आप इसको, पूरे कोर्स को आप इंजॉय कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो जितनी मर्जी चाहे आप। हाँ, पीडीएफ्स डाउनलोडेबल नहीं होंगी और आप वीडियोस को सेव नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स अ डेमो कोर्स, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा कि हमारे एक्चुअल कोर्स में आपको बिल्कुल, ये उसकी एक रेप्लिका है, एक्चुअल कोर्स का ही एक रेप्लिका है ये, जिसमें आपको पता चलता है कि आपको किस तरह का कंटेंट क्वालिटी आपको हम डिलीवर कर रहे हैं और कैसे आपको वो सब अपने एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल मिलने वाला है। तो आइए, यहाँ पे आपको ये बिल्कुल फ्री 1 रुपये का कोर्स है, 2 दिन के लिए यूज़ कीजिए इसको, और फिर अपना डिसीजन बनाइए कि वुड दिस कोर्स बी बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन और नॉट। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही था। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So thank you so much once again guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you once again, and happy learning to all of you. See you next week.